हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से 3 अलग अलग डिजाइन की कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 6 इंच की है और यहाँ पर लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमने इसकी रखी है 35 इंच की। तो एक तरफ से हमारी किनारी है तो दूसरी तरफ से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। और दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम यहाँ पर इसको नीचे से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। पूरी पट्टी में हमें इसी तरीके से सिलाई को लगा देना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लेटें सिलेंगे। तो जो प्लेट का डायरेक्शन है वो हम यहाँ पर अपनी तरफ रखेंगे। तो इसमें हमें छोटी छोटी प्लेटों को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्लेटों को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इसकी लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 7 इंच की आ रही है। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। तो पट्टी की लंबाई हमारी 18 इंच की है और चौड़ाई हमारी 4 इंच की है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद में दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई लगा दी है। इसको फोल्ड करके बीच सेंटर पर निशान लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर निशान और कट दोनों को मिलाएंगे और इस तरह से हमें इसको नाप लेना है और उसके बाद में सिलाई लगा देंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से मैंने कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। और यहाँ पर हमें वेलक्रो लेना है, तो इसको हम यहाँ पर सीधी तरफ से लगा लेते हैं। और एक वेलक्रो हमें उल्टी तरफ से लगा देना है। तो इसमें भी हमें चारों तरफ से सिलाई को लगाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। और एक वेलक्रो हम यहाँ पर आगे की साइड भी लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर वेलक्रो को भी लगा दिया है और यहाँ पर हमें ड्रेस को कुछ इस तरह से पहनाना है। देखिए इस तरह से। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से कान्हा जी को ड्रेस पहनाती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से ड्रेस को पहनाना है, ठीक है। और यहाँ पर वेलक्रो लगा देंगे और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर पगड़ी भी बनाई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये ड्रेस मैंने 8 से 9 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। तो चलिए अब हम यहाँ पर दूसरी कान्हा जी की ड्रेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 5 इंच की है और यहाँ से लंबाई नाप लेते हैं। तो लंबाई हमारी यहाँ पर है 45 इंच की। अब हम यहाँ पर साइड से फोल्ड करके इसको सिलेंगे। और इसी तरीके से हम यहाँ पर नीचे से भी इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरह से सिलाई भी लगा दी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। तो निशान हमें यहाँ पर लगाना है 2.5 इंच पर। पूरे में हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान को लगाएंगे, ठीक है, पूरी पट्टी में। और चौड़ाई में भी हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर हमें इस तरह से तिरछे में लाइन खींचनी है। ऊपर की तरफ भी मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाए थे। तो इस तरह से मैंने तिरछे में लाइन खींची है और यहाँ पर मैंने पतली वाली गोटा पट्टी ली है। तो जो मैंने तिरछे में निशान लगाया है तो उसी निशान पर हमें गोटा पट्टी को इस तरह से रखना है
और फिर सिलाई लगा देंगे। इसको घुमाकर इस साइड से भी इसको इस तरह से सिलेंगे। फिर से हम यहाँ पर गोटा पट्टी को इस तरह से घुमाएंगे और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से इस साइड से भी इसको घुमाकर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरे में गोटा पट्टी को सिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से गोटा पट्टी को सिलती हूँ। गोटा पट्टी की मदद से हमारी जो ड्रेस है वो बहुत सुंदर बनने वाली है। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर गोटा पट्टी को सिल लिया है। यहाँ से कटिंग करेंगे और इस साइड से भी हमें इस तरह से गोटा पट्टी को रख लेना है। रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। फिर इसको घुमाकर इस साइड से भी सिलाई को लगा लेते हैं। बर्फी की तरह हमारी डिजाइन बनती जा रही है। फिर हम यहाँ पर नीचे की तरफ भी गोटा पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसमें हमें सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ हमें गोटा पट्टी को सीधा ही रखना है, तभी हमें सिलाई को लगाना है, ठीक है। तो नीचे की तरफ मैंने गोटा पट्टी को सिल लिया है। इसी तरीके से ऊपर की साइड भी गोटा पट्टी को रख के यहाँ से सिलेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी पूरी पट्टी में डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी डिजाइन बनी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें प्लेटें सिलेंगे। तो इस तरह से चौड़ी चौड़ी प्लेटों को सिल लेते हैं। पूरी पट्टी में हमें इसी तरीके से प्लेटों को डाल लेना है। और यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी यहाँ पर है 7 इंच की और यहाँ पर मैंने एक पट्टी ली है। पट्टी की लंबाई 8.5 इंच की है और चौड़ाई हमारी 2 इंच की है। इस पट्टी को हम यहाँ पर उल्टी तरफ से रखेंगे इस तरह से और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पर मैंने डोरी को भी लिया है, तो इसको यहाँ पर रखेंगे और पट्टी को फिर से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर पूरी पट्टी को सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी का लहंगा बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसकी चोली बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पट्टी ली है। पट्टी की लंबाई 7 इंच की है और चौड़ाई हमारी 3.5 इंच की है। इसको तरह से फोल्ड करेंगे और फिर दोनों तरफ से फोल्ड करके यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। इसको घुमाकर एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो एक पट्टी को मैंने सिल लिया है। सेम इसी तरीके से मैंने दूसरी पट्टी सिली है। दोनों पट्टी को मिलाकर रखेंगे और बीच में सिलाई लगा देंगे। 2 या 2.5 इंच पर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है और यहाँ पर मैंने फिर से एक लंबी सी पट्टी ली है। तो लंबाई हमने इसकी रखी है 20.5 इंच की है और चौड़ाई 2 इंच की है। इसको फोल्ड करके यहाँ से कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को बी सेंटर पर रखेंगे और इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें इसमें दाब सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से पूरी पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कान्हा जी की चोली भी बनकर तैयार हो गई है और सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ पर पगड़ी भी बनाई है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ड्रेस को पहना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चोली को पहनाएंगे। पीछे से आगे की तरफ हमें बांध देना है। फिर इस तरह से बांध देंगे और यहाँ पर जो मैंने लहंगा बनाया है तो इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से पहना लेते हैं।
और जो हमने पगड़ी बनाई है तो इसको भी पहना लेते हैं। तो देखा हमने कितने आसानी से गोटा पट्टी से कितनी सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। तो इसी तरीके से आप भी कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकती हैं और ये ड्रेस आप 8 से 9 नंबर कान्हा जी को आराम से पहना सकती हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर तीसरी कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे और तीसरी कान्हा जी के लिए ड्रेस हम यहाँ पर रुमाल से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 कलर के अलग अलग रुमाल लिए हैं। सर्दियों के लिए हम यहाँ पर ड्रेस को बनाएंगे। तो रुमाल हमारे कुछ इस तरह के हैं। तो चलिए किस तरह से ड्रेस को बनाते हैं। तो एक रुमाल को हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे। यहाँ पर चौड़ाई देखिए 5 इंच की है। तो बंद वाली साइड से हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमने रुमाल को कटिंग किया है। अब हम यहाँ पर दूसरे रुमाल को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर एक रुमाल को लेंगे और दूसरा जो हमारा रुमाल है उसको लेंगे और यहाँ से इसको ज्वाइंट कर लेते हैं। यहाँ से सफाई के साथ कटिंग करेंगे और इसको सीधा रखेंगे और इस वाले रुमाल को यहाँ पर रख लेते हैं। रखने के बाद सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसकी लंबाई नाप लेते हैं कि कितनी हमारी लंबाई है। तो लंबाई यहाँ पर है 38 इंच की। अब हम यहाँ पर इसको सीधा रखेंगे और इसमें हमें इस तरह से चौड़ी चौड़ी प्लेटें डाल लेनी है। प्लेट का जो डायरेक्शन है वो हम यहाँ पर बाहर की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से चौड़ी चौड़ी हमें प्लेटों को डाल लेना है। तो हमने प्लेटों को डाल लिया है। यहाँ पर लंबाई नापेंगे तो लंबाई हमारी 9 इंच की आ रही है। इस तरह से घेर आएगा और यहाँ पर मैंने दूसरा रुमाल लिया है, इसको फोल्ड किया है। फिर हम यहाँ पर इसको भी फोल्ड कर लेते हैं और उसके बाद में ओपन वाली साइड से हमें चौड़ाई में 3 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हल्की सी गुलाई करेंगे और यहीं से हमें कटिंग कर देना है। तो हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस साइड से भी कटिंग कर देंगे और उसके बाद में हमें इस तरह से इसको रख के देख लेना है। जो इंटरलॉक है उसको हमें सामने की तरफ रखना है। तो अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे बाजू की साइड से और फिर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा देनी है। तो हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है। इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और यहाँ पर इसको मिलाएंगे। तो जहाँ पर मैंने निशान लगाया है वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर हमें उल्टी तरफ से सिलाई लगानी है। नीचे से बाजू तक हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो एक तरफ से मैंने सिलाई लगा दी है, यहाँ पर हमें कट लगा देना है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे। तो हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दी है। यहाँ पर लंबाई 5 इंच की है और यहाँ पर किनारी की भी कटिंग कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे। तो हमारी कोटी भी बनकर तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पर घेर को लेंगे और कोटी को लेंगे, दोनों की सीधी साइड आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को भी लगा दिया है और इस तरह से हमारी जो ड्रेस है वो बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ पर हमने कान्हा जी लिए हैं तो इनको ड्रेस पहनाएंगे। तो पहले एक बाजू को डालेंगे और उसके बाद में दूसरी बाजू को भी अच्छे से डाल लेते हैं और यहाँ पर इसको सेट भी कर देंगे इस तरह से अच्छे से।
तो देखा हमने कितने आसानी से कितनी सुंदर सी कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाई है। देखिए कितनी सुंदर सी ड्रेस हमारी बनी है सर्दियों के लिए। और ये ड्रेस आप 8 से 9 10 नंबर कान्हा जी के लिए आराम से पहना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोग को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए